विष का कटोरा, तेनालीराम की सूझबूझ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी में सूरज की किरणें फैल रही थी। राजमहल के प्रांगण में मोर नाच रहे थे, सैनिक अपनी जगह पर खड़े थे और राजा कृष्णदेव राय का दरबार सज चुका था। उस दरबार में आज कुछ विशेष था। एक दूर देश का व्यापारी दरबार में आया था। उसके हाथों में एक सुंदर सा चमकता हुआ चांदी का कटोरा था। वह झुका और बोला, महाराज, यह देवताओं का कटोरा है, यह दुर्लभ है, अमूल्य है और मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। राजा ने कटोरे को उठाया। वह सचमुच में अद्भुत था। उस पर सांपों की आकृति और नक्काशीदार फूल बने थे। चमक ऐसी कि आंखें चौंधी आ जाए। राजा प्रसन्न हुए, बोले, इस सुंदर वस्तु के बदले तुम्हें क्या चाहिए? व्यापारी ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज की प्रसन्नता ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दरबारियों ने वाहवाह की, पर उसी समय तेनालीराम जो एक कोने में बैठा था, उसकी आंखों में संदेह की चमक थी। तेनालीराम सोचने लगा, कोई भी व्यापारी इतनी कीमती वस्तु मुफ्त में क्यों देगा? उसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसने ध्यान से कटोरा देखा। उसमें हल्की सी सफेदी और किनारे पर एक काली परत थी जिसे कोई नहीं देख पाया। तेनाली ने झुककर राजा से कहा, महाराज, क्या मैं इससे चमत्कारी कटोरे की छोटी सी परीक्षा ले सकता हूँ? राजा बोले, तेनाली, तुम्हें हर चीज में शक क्यों हो जाता है? तेनाली मुस्कुराया, राजन को जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। अगर आप अनुमति दें तो मैं सच सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। तेनाली ने दरबारी सेवकों से कहा, एक कुत्ते को लाया जाए और इस कटोरे में थोड़ा सा पानी डालकर उसे पिलाया जाए। सब हैरान, कुत्ते का क्या काम? लेकिन तेनाली ने कटोरे में पानी डाला और कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने जैसे ही पानी पिया वो कांपने लगा, चिल्लाया, धराशायी हो गया। पूरा दरबार, भेद खुला, जहर का खेल। राजा चौंक गए, ये क्या हुआ? तेनाली बोला, राजन, यह कोई देवताओं का कटोरा नहीं है, यह एक विषपात्र है। इसके अंदर जहर लगाया गया है। जो भी इससे पानी पिएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। सबकी निगाहें व्यापारी की ओर घूमी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। राजा गरजे, सच बताओ, तुम कौन हो? वह बोला, मैं एक शत्रु राज्य का जासूस हूँ। मेरे राजा ने आदेश दिया था कि मैं आपको धीरे धीरे मार दूँ ताकि कोई शक भी ना करे। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। राजा ने गहरी सांस ली और फिर तेनालीराम की ओर देखा। अगर तूने ये चाल न पकड़ी होती तो आज मैं जिंदा ना होता। राजा सिंहासन से उठे और बोले, तेनालीराम, तुम ना केवल बुद्धिमान हो बल्कि हमारी सुरक्षा के प्रहरी भी हो। मैं तुम्हें राज्य का राज सुरक्षा मंत्री घोषित करता हूँ। पूरे दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन से तेनालीराम को सिर्फ हास्य और चतुराई के लिए नहीं, राजा की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हर चमकती चीज को सच मत मानो। कभी कभी जहर भी चांदी में ही छुपा होता है। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।